हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए वो क्या क्या बातें हैं और उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ क्या है कि कूलाम्स लॉ कहते हैं कि व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस in vacuum or air, then force between them is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। तो जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है कि F Q1 Q2। ठीक, अब ये Q1 Q2 क्या है? Q1 एक चार्ज पार्टिकल है, Q2 एक चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये जो फोर्स है इनके बीच में, अब ये फोर्स कैसा होगा? फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस की चार्ज लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा इनके बीच जो लगेगा अट्रैक्शन का या रिपल्सन का जो भी होगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। अब इनको कंबाइंडली लिखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और फिर जो है ये कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 भी लिख लेते हैं। और 1/4πε0 कितना होता है? ये 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स हो गया। ठीक, ये रहा कूलाम्स लॉ। तो फोर्स अट्रैक्शन का या रिपल्सन का कोई भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ जो है चार्ज पार्टिकल्स के लिए बात करें, टू चार्ज बॉडीज के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टू चार्ज पार्टिकल्स और वो भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, नॉट अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज इन मोशन नहीं है, चार्ज रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर चार्ज मोशन में होंगे तो क्या होगा? तो जब चार्ज मोशन में होंगे, अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट में दूसरा मोशन में है तो उस कंडीशन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर एक चार्ज रेस्ट में है और एक मोशन में है तो उनके बीच सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लगेगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मोशन वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ठीक, तो कूलाम्स लॉ ने जो है चार्ज पार्टिकल्स की बात कही है, वो भी चार्जेस आर इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये चीज़ है चार्ज बॉडी के लिए।